एक एप्पल जब पेड़ से टूटता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो जो एप्पल है और अर्थ है दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाती हैं, लेकिन फिर भी एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो क्या यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है? तो आंसर है नो। दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, लेकिन मोशन सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू होता है ma, और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन m। अगर हम एप्पल की बात करें और अर्थ की बात करें तो एप्पल का जो मास है इन कंपैरिजन टू अर्थ वो बहुत ही कम है, और जो अर्थ का मास है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हो जाने के चलते उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नियरली जीरो के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और एप्पल का मास बहुत ही कम होने के चलते उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। इसलिए हम देख पाते हैं कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि अर्थ एप्पल की तरफ।